आज जम्मू कश्मीर से बहुत ही दिल दहला देने वाली एक आतंकी वारदात सामने आई है। दोस्तों, मैं नरेंद्र कुमार लेकर आया हूँ आज के 5 टॉप ब्रेकिंग न्यूज़। 2019 के पुलवामा हमले के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला आज पहलगाम, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ है। करीब 3 बजे आतंकवादियों ने कश्मीर गए पर्यटकों पर हमला कर 26 पर्यटकों को मौत के घाट उतार दिया। यह घटना उस समय हुई जब पूरे देश से आए पर्यटक हसीन वादियों का लुत्फ उठा रहे थे। मरने वालों में एक नेपाल, एक यूनाइटेड अरब अमीरात और 2 स्थानीय नागरिक थे। इसके अलावा उड़ीसा, यूपी, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के पर्यटक बताए जा रहे हैं। इस घटना की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने ली है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी की सांसद निशिकांत दुबे ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट पर बहुत ही जबरदस्त निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट को कानून बनाना है तो संसद भवन को बंद कर देना चाहिए। निशिकांत दुबे ने समाचार एजेंसी एएनआई के साथ बातचीत के दौरान कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है और उन्होंने पुराने फैसलों का उदाहरण देते हुए कहा कि देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। वाह! देश में यह पहली घटना है कि किसी ने सुप्रीम कोर्ट पर बहुत ही तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। निशिकांत दुबे के कथित बयान से आज पूरा देश स्तब्ध है। सुप्रीम कोर्ट पर निशिकांत दुबे के कथित बयान से आहत बहुत सारे राजनीतिज्ञों और वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। कथित याचिका में सुप्रीम कोर्ट से आपराधिक मामले दर्ज कर दुबे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। इस तरह से लोकतंत्र पर हमला लोगों और जनता के मौलिक अधिकारों पर आक्रमण है, हमला है। सुप्रीम कोर्ट ही आम जनता की न्याय की अंतिम केंद्र है। आज झारखंड जनाधिकार महासभा की ओर से एक ऑनलाइन बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भारत में चुनाव प्रणाली और इनमें सुधार की गुंजाइश पर एक विस्तृत चर्चा हुई। भारत में धर्म, जाति और धनबल का चुनाव में भूमिका बढ़ी है। पिछले 20 सालों में ईवीएम के द्वारा चुनाव करवाने की प्रामाणिकता पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह लगे हैं। साथ ही चुनाव करवाने वाली संस्था चुनाव आयोग की निष्पक्षता भी संदेहास्पद रही है। विशेषकर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया से मुख्य न्यायाधीश को हटाकर जब से केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग को अपने हाथ में ले लिया है, तभी से इस तरह की बातें सामने देखने को मिल रही है। यदि चुनाव ही निष्पक्ष और स्वतंत्र नहीं होंगे तो लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इस सेमिनार में मुख्य वक्ता श्री जगदीप छोकर, जो एक बहुत ही परिचित नाम है, इन्होंने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की स्थापना की, जो दशकों से चुनाव सुधार के लिए काम कर रहा है। उन्हें लोकतंत्र की रक्षा के लिए नवयुवकों से आगे आने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए सबसे पहले राजनीतिक दलों को लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर दलों का गठन करना होगा, तभी हम देश की संस्थाओं को मजबूत कर सकते हैं। एक लोकतांत्रिक राजनीतिक पार्टी ही लोकतंत्र की मजबूती की बात कर सकता है। चौथा, बोकारो के लिए एक बहुत ही गौरव की बात है कि सिविल सर्विस परीक्षा 2024 के परिणाम में बोकारो के एक अखबार विक्रेता के पुत्र राजकुमार महतो ने 557वां रैंक हासिल किया है। राजकुमार ने जीजीपीएससी स्कूल 4 से 12वीं की परीक्षा पास की थी। इसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज से स्नातक और इग्नू से एमए की परीक्षा पास की। 5वां न्यूज़, केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अनुसार झारखंड में साक्षरता दर में वृद्धि देखी गई है। यह झारखंड वासियों के लिए एक बहुत ही सुकून देने वाली खबर है। साक्षरता के मामले में पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार को झारखंड ने पीछे छोड़ दिया है। झारखंड की साक्षरता दर 66.41% से बढ़कर 73.8% हो गई है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।